और कल सदन के दौरान 4 विधायकों को 4 अगस्त तक के लिए निलंबित कर दिया गया था। सदन से पहले इसी तरीके के विरोध में 4 में से 3 विधायक आज अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के नीचे बैठे और स्पीकर के आदेश का विरोध किया। इनसे खास बातचीत की सहयोगी आशुतोष ने। अनुशासनहीनता को लेकर भाजपा के 4 विधायकों का निष्कासन हुआ है, उन्हें निलंबित किया गया सदन से कार्रवाई से। पूरे 4 अगस्त तक के लिए हमारे साथ भानु प्रताप शाही हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के नीचे विधानसभा में ये बैठे हुए हैं अनशन पे। इनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि दादा क्या कुछ परिवार का। देखिए, आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रतिमा के नीचे हम लोग बैठकर झारखंड के लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली सरकार कही जाने वाले स्पीकर जो आज संचालित कर रहे हैं सदन से, उनसे पूछना चाहते हैं कि हम लोगों का कसूर क्या है, हम लोगों ने कौन सा ऐसा गलती किया कि हम लोगों को निलंबित किया गया। हम लोगों ने कोई असंवैधानिक काम किया, गैर वाजिब काम किया, ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया जो असंसदीय हो? कुछ नहीं किया, बल्कि हम लोगों ने भ्रष्टाचार पर सवाल किया, अकाल पर सवाल किया। तो इनका कहना है कि हम लोगों ने भ्रष्टाचार और अकाल पर सवाल किया और बैनर जो लिए हुए हैं, मेरा कसूर क्या, भ्रष्टाचार और अकाल पर बोलना। तो हमारे साथ ढुल्लू महतो भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ। दादा क्यों बैठे हैं धरने पे? देखिए, हम लोगों ने राज्य के जनमुद्दा को रखने का काम हम लोगों ने कर रहे थे और हमारे बड़े भाई भानु प्रताप जी, रणधीर जी, जयप्रकाश भाई पटेल जी और हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक लोग, हम लोगों ने राज्य में अकाल घोषित करने का मांग कर रहे थे। इसके लिए हम लोगों को सस्पेंड किया गया। हम लोगों ने आज राज्य में अनलीगल माइन के दौरान लोहा, कोयला, पत्थर, हजार ट्रक दूसरे राज्य में भेजा जा रहा है। इसके लिए हम लोगों ने इस आवाज को उठाया, इसके लिए हम लोगों को सस्पेंड किया गया। आज राज्य को अकाल घोषित करने के लिए हम लोगों ने जोरदार तरीके से मांग किया। आज किसान किस स्थिति में, इस पर समझने का काम नहीं किया। आज कहीं न कहीं राज्य सरकार अपने गलत कारनामों को छुपाने के लिए हम लोगों को सस्पेंड किया गया। हम लोग किसी भी कीमत पर डरने वाले नहीं हैं। सड़क से लेकर सदन तक भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक, एक कार्यकर्ता संघर्ष करते रहेंगे और जब तक इस मुख्यमंत्री को कुर्सी से, गद्दी से नहीं हटाएंगे तब तक हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। भाजपा का एक कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करता रहेगा। हमारे साथ रणधीर सिंह भी है। दादा क्या कहेंगे? देखिए, ये स्पीकर सरकार का एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो नीचे मुख्यमंत्री से पूछते हैं। पहले मुख्यमंत्री, स्पीकर का स्टाफ नीचे आता है और मुख्यमंत्री यहाँ से इशारा देते हैं, उसके बाद वो काम करते हैं। कल जिस तरह से मुख्यमंत्री का हम लोग ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इस्तीफा मांगा, ये मुख्यमंत्री को खराब लगा, स्पीकर को खराब लगा, इसलिए हम लोग को निलंबित करने का काम किया। अकाल की मांग को हम लोगों ने उठाई, सुखाड़ की मांग हम लोगों ने उठाई। सरकार ने कहा कि हम चर्चा करेंगे, चर्चा के बाद भी सरकार ने घोषणा नहीं किया। किसी सरकार का कहना है कि चर्चा से भाग रहे हैं आप लोग, इसलिए चर्चा करने का समय नहीं है। आपका एक चैनल बहुत जनता में लोकप्रिय है, समाचार प्लस के माध्यम से मैं इस राज्य के जनता को बताना चाहता हूं कि भाई अब चर्चा करने का समय नहीं है। सीधा मुख्यमंत्री अकाल घोषित करे, आपदा प्रबंधन को, भारत सरकार को यहाँ से रिपोर्ट भेजे। आपदा प्रबंधन में हजारों करोड़ रुपए खजाना में पड़े हुए हैं लगातार। हम चूंकि मैं कृषि मंत्री रह चुका, मुझे पता है। अब वर्तमान समय में 1200 करोड़ से ज्यादा आपदा में पैसा पड़ा हुआ है। उस पैसे से राज्य में राहत चलाने की आवश्यकता है। अब जो है चर्चा करने का समय नहीं है। सरकार, मुख्यमंत्री क्या किसी विधानसभा चुन के नहीं आए क्या? मंत्री क्या किसी विधानसभा चुन के नहीं आए क्या उनके क्षेत्रों में सुखाड़ नहीं है? उनके क्षेत्रों में अकाल स्थिति नहीं है? कब घोषणा करोगे? कब आप चर्चा चलाओगे? कब आपको जो है सो राहत चलाओगे? जब किसान भूखे मरने लगेंगे तब। आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति, हम लोग अटल जी की प्रतिमा के सामने धरना पर बैठे हैं, क्योंकि हम लोगों ने कल कोई अमर्यादित कार्य नहीं किया। मर्यादित, आप फुटेज निकाल के देखें, मर्यादित तरीके से हम लोगों ने आवाज उठाई थी। उसके बाद भी जो है हम लोगों ने निलंबन करने का काम किया। अटल जी की प्रतिमा के सामने धरना पर बैठे हैं और आगे भी हम लोग की लड़ाई जारी रहेगी। आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। इस तरह से हम लोगों ने भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों को लेकर के अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश की। उस आवाज को दबाने की एक साजिश रची गई। कैमरामैन राजेश के साथ आशुतोष कुमार, समाचार।